Hello students, now we discuss about the next phylum, first phylum of animal kingdom, that is phylum Porifera. So first of all we discuss about the brief history of this phylum. ठीक है, तो first of all this animal was described by famous philosopher and scientist Aristotle. So, if we discuss about the history of this phylum, तो अरिस्टोटल ने इनको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था फर्स्ट डिस्क्राइब first described, but they describe as a plant. उन्होंने इनको किस तरह से डिस्क्राइब किया था? एज अ प्लांट। इसके बाद एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉन इलिस। जॉन एलिस ने बताया था कि दीज आर एनिमल तो सबसे पहली बार एनिमल नेचर ऑफ द मेंबर ऑफ दिस फाइलम वाज इस्टेब्लिश्ड बाय जॉन इलिस। तो इस फाइलम के मेंबर्स का जो एनिमल नेचर है वो सबसे पहली बार किसने इस्टेब्लिश किया? जॉन इलिस ने इस्टेब्लिश किया। उसके बाद एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट ग्राइंड। रॉबर्ट ग्राइंड ने फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द टर्म पोरीफेरा। तो सबसे पहली बार जो ये टर्म है term porifera. The term porifera was given by famous scientist Robert Grant. तो हमने इसकी हिस्ट्री में 3 साइंटिस्ट के नाम देखे। पहला कौन सा? अरिस्टोटल, दूसरा जॉन एलिस और उसके बाद रॉबर्ट ग्रांट। तो इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम बात करें कि इसका नाम जो है पोरीफेरा क्यों पड़ा है। एक्चुअली इसकी पूरी की पूरी एंटायर बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यदि आप इस फाइलम के मेंबर्स को देखेंगे तो इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं इन्हें हम कॉमनली स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। तो द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम इज कॉमनली नोन एज, तो इसके लिए जो कॉमन नेम है इस फाइलम के मेंबर्स के लिए वो क्या है? स्पॉन्जेस है। ठीक है, जिसके लिए जो नाम दिया गया है पोरीफेरा। जरा ये देखिए, ये नाम 2 ग्रीक वर्ड के मिलने से बना है। पहला होता है पोरी, ठीक है, पोरी का मतलब होता है पोर, और दूसरा वर्ड है फेरिया। मीन्स बियरिंग। तो जो टर्म है पोरीफेरा, एक्चुअली ये टर्म 2 वर्ड्स के फ्यूजन से तैयार हुई है। पहला कौन सा है? पोरी मतलब कि पोर्स, फेरेंस मतलब कि बियरिंग। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ? पोर बियरिंग एनिमल। इसका मीनिंग क्या हुआ? पोर बियरिंग
animal. So I think it become clear. So now we discuss about the general characteristics of this phylum. अब हम इस फाइलम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे. हम एनसीईआरटी में जो कुछ मेंशन है वो डिस्कस करेंगे. उसके साथ साथ जिन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो हम बात करें पहले तो इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का होता है. तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है इसका. डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक मीन्स द बॉडी ऑफ एनिमल मेड बाय टू जर्म लेयर. ठीक है. उसके बाद सिमेट्री. सिमेट्री कैसे होती है. हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है कि दीज आर असिमेट्रिकल एनिमल. कैसे एनिमल होते हैं ये. असिमेट्रिकल एनिमल होते हैं. ठीक है. उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में देखिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लोब्लास्टिक तो नंबर ऑफ जर्म लेयर हो गया. सॉरी, नंबर ऑफ जर्म लेयर. तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ जर्म लेयर ये कैसे हैं. डिप्लोब्लास्टिक. इफ वी डिस्कस अबाउट द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस अबाउट द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने 4 टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है. सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल. तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनमें कौन सा होता है. सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. कौन सा देखने को मिलेगा. सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहां देखने को मिलेगा. कौन सा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है यहाँ पर. सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है. ठीक है. अब उसके बाद हम बात करें इसमें हैबिटेट के रिगार्डिंग. इनका हैबिटेट कैसा है. मतलब ये एनिमल आपको कहाँ देखने को मिलते हैं. तो इनके हैबिटेट को बात डिस्कस करें तो हम देखेंगे कि मोस्ट ऑफ एनिमल आर मरीन बट फ्यू आर फ्रेश वाटर. तो यहां पर क्या देखेंगे. मोस्टली कैसे है ये मरीन है बट फ्यू स्पीसीज ऑफ दिस फाइलम आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर. बट फ्यू आर fresh form. So most of member of this phylum are marine, but few are fresh water. कुछ एनिमल ऐसे भी हैं इस फाइलम के जो फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं. Now we discuss about the habitat. Habit. तो हैबिट की बात करें इनके तो हम क्या देखते हैं. इसमें ये एनिमल किस तरह के देखने को मिलेंगे. तो स्टूडेंट ये एनिमल सेसाइल या फिर सॉलिटरी एंड कॉलोनियल देखने को मिलते हैं. तो एक तो ये एनिमल कैसे देखने को मिलेंगे हमें. सेसाइल. एक तो सेसाइल, दूसरा सॉलिटरी और कॉलोनियल.
सेसाइल। सेसाइल का मतलब होता है कि ये एनिमल दे अटैच विद द सबस्ट्रेटम, दे लैक द इफिशियंसी ऑफ लोकोमोशन। ये एनिमल सबस्ट्रेटम पर चिपके हुए रहते हैं और इनमें लोकोमोशन की, मूव करने की, चलने की जो इफिशियंसी होती है वो नहीं होती है। मतलब कि यह एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं, इनमें चलने फिरने की क्षमता जो है नहीं होती है। दे लैक द इफिशियंसी ऑफ लोकोमोशन। तो इस तरह की जो इफिशियंसी, इसको हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में इसके लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं? सेसाइल। तो सेसाइल क्लियर हो रहा है ना? सेसाइल मतलब कि दे नॉट हैव द एबिलिटी ऑफ लोकोमोट। उसके बाद सॉलिडरी, कोई एनिमल सिंगल रहता है, अकेला रहता है तो वो सेसाइल, और ग्रुप में रहता है बहुत बड़े, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉलोनियल। क्या बोलेंगे उसे हम? कॉलोनियल के नाम से हम। तो इसके जो एनिमल है, इस फाइलम के जो एनिमल है, समुद्र के बॉटम में या तो कोई एनिमल अकेले अकेले एक दूसरे इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट है, तो क्या बोलेंगे उन्हें हम? सॉलिटरी। अच्छा, बड़े बड़े ग्रुप्स में प्रेजेंट है, क्या बोलेंगे उनको हम? कॉलोनियल। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसके बाद हम और भी प्रॉपर्टी इनकी डिस्कस करते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द बॉडी ऑफ एनिमल। एनिमल की बॉडी किस तरह की होती है ये हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जरा एनिमल की बॉडी को देखिए। एनिमल की बॉडी कुछ इस तरह की है। यहाँ पर इनकी पूरी बॉडी पर पोर होते हैं और इन्हीं पोर्स की वजह से इसका जो नाम है वो क्या रखा गया है? पोरीफेरा। और इनकी बॉडी देखने में काफी स्पॉन्जी दिखाई देती है, इसलिए इनका जो कॉमन नेम है वो क्या रखा गया है? स्पॉन्ज। तो ये कोई सबस्ट्रेटम है जिससे ये अटैच है। ये कोई सबस्ट्रेटम है जिससे अटैच है। तो ये एनिमल दिख रहा होगा आपको। अब देखो, इसकी पूरी बॉडी पर क्या है? पोर्स है। अब इसका जरा क्रॉस सेक्शन देखते हैं। यदि हम इसे कट करके देखें तो आप क्या देखेंगे? इसकी पूरी बॉडी पर पोर दिख रहे हैं। तो ये पोर जिससे कि पानी इनकी बॉडी के अंदर जाता है, दिस पोर इज नोन एज द ऑस्टिया। क्या बोलते हैं इसको? ऑस्टिया बोलते हैं। और टॉप पर एक बहुत ही बड़ा फनल जैसा एक ओपनिंग होता है, जिसे हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम के नाम से जानते हैं। दिस इज नोन एज द ऑस्क्यूलम। क्या बोलते हैं उसको? हम ऑस्क्यूलम के नाम से जानते हैं। नाम इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं किस तरह का दिखता है। देखिए, दिस इज ए क्रॉस सेक्शन ऑफ एनिमल बॉडी। सबसे ऊपर क्या है? ये क्रॉस सेक्शन है। ओके, तो इसकी बॉडी में छोटे छोटे इस तरह के पोर्स हैं। बॉडी कैसा है इसका? पोरस। तो इस तरह का इसका बॉडी है। तो बॉडी में जो छोटे छोटे पोर्स हैं, दीज आर द स्मॉल पोर। इससे क्या होगा? सी वाटर इसकी बॉडी के अंदर जाएगा। ये जो पोर है, दिस पोर इज कॉल्ड एज ऑस्टिया। क्या बोलेंगे इसे हम? ऑस्टिया। और सबसे टॉप पे जो पोर है, जहां से सी वाटर बाहर निकल रहा है,
उसे हम बोलते हैं ऑस्कुलम, इज नोन एज ऑस्कुलम। बॉडी के अंदर एक कैविटी है, दिस कैविटी इज नोन एज दिस कैविटी इज नोन एज स्पंजोसील। इस कैविटी को हम क्या बोलेंगे? स्पंजोसील बोलेंगे। अब जरा इसकी बॉडी की वॉल को देखिए, ये क्या है? इसका बॉडी वॉल, इसमें कितनी लेयर्स हैं? 2 लेयर्स हैं। जो आउटर लेयर है ये एक स्पेशल टाइप की सेल से मिलकर बना होता है जिसे हम बोलते हैं पेनेकोसाइट सेल। इसलिए इसके जो आउटर लेयर को हम बोलते हैं पेनेकोडर्म, और इसका जो अंदर का लेयर है इसे हम बोलते हैं कोइनोडर्म। इसे हम क्या बोलते हैं? कोइनोडर्म, क्योंकि कोइनोसाइट सेल्स का बना हुआ है। और इनके बीच में जो पोर्शन है एक नॉन सेलुलर जेलेटिनस सब्सटेंस बीच में भरा हुआ रहता है, इसे हम बोलते हैं मीसेनकाइमा। क्या बोलते हैं इसे हम? इसे हम मीसेनकाइमा के नाम से जानते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए बोरिंग सा फील हुआ होगा, कुछ बच्चों को समझ में भी नहीं आया होगा। हम इसको बहुत इजी वे में देखते हैं, ठीक है? तो इसकी पूरी बॉडी कैसी है? पोरस, ठीक है? तो हम क्या बोले, लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा कि बॉडी कैसी होगी इसकी? पोरस। जो इनकमिंग पोर है, डायग्राम को जरा देखिए। इनकरेंट पोर, जहां से पानी अंदर जा रहा है, उन पोर्स को क्या बोला जाएगा? उन पोर को हम बोलेंगे ऑस्टिया। और जो एक्सकरेंट पोर है, जहां से पानी बाहर जा रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑस्क्यूलम। उसे हम क्या बोलेंगे? ऑस्क्यूलम। तो बॉडी कैसी इसकी? पोरस। इनकरेंट पोर ऑस्टिया, एक्सकरेंट पोर ऑस्क्यूलम, ठीक है? ये हो गया बॉडी के रिगार्डिंग। अब उसके बाद बॉडी कैविटी। एक्चुअली यहां ट्रू बॉडी कैविटी जो होती है, मतलब कि सीलोम यहां क्या होती है? अपसाइड। कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि भाई ये बॉडी कैविटी तो है, इस बॉडी कैविटी को सीलोम क्यों नहीं बोल दिया? सीलोम की डेफिनेशन क्या है? सीलोम इज द कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट। इसकी बॉडी में गट ही नहीं है, यहाँ सीलोम कहां से आ जाएगी? तो यहाँ पे जो एक्चुअल बॉडी कैविटी या जो सीलोम है वो तो इसमें क्या होती है? अपसेंड होती है। पर यहाँ पे जो बॉडी कैविटी है उस बॉडी कैविटी को क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर बॉडी कैविटी ऑफ जो स्पॉन्जेस होता है उसे हम बोलते हैं स्पंजोसील। अल्टरनेट नेम उसका क्या होगा? कई बार डिफरेंट एग्जामिनेशन में इस बॉडी कैविटी का अल्टरनेट नेम भी पूछा जाता है, तो उससे हम बोलेंगे
स्पंजोसील या फिर इसे बोलेंगे पैरागैस्ट्रिक कैविटी। ठीक है, तो यहां पर जो बॉडी कैविटी हो गई, तो बॉडी कैविटी कौन सी हो गई यहां पर? पैरागैस्ट्रिक कैविटी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज क्लियर। तो इस पॉइंट में हमने दो बातें डिस्कस की। पहला तो हमने ये डिस्कस किया कि यहां पर बॉडी कैसी है, पोरस, और दूसरा हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया कि यहाँ जो बॉडी कैविटी होती है वो कौन सी होती है, स्पंजोसील होती है या फिर पैरागैस्ट्रिक कैविटी देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं बॉडी वॉल ऑफ स्पंजेस। स्पॉन्ज का जो बॉडी वॉल कैसा होता है, ठीक है। स्पॉन्ज की बॉडी कैसी थी? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बॉडी में प्रेजेंट था, डिप्लोब्लास्टिक बॉडी थी, दो जर्म लेयर से मिलकर बनी हुई बॉडी थी। उसकी बॉडी में डिफरेंट जो बॉडी स्ट्रक्चर जैसे कि माउथ, हेड, बॉडी अपेंडेज जैसे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं थे। पूरी की पूरी बॉडी एक स्पॉन्ज जैसी दिखाई दे रही थी। तो अब इसकी बॉडी बॉल को देखते हैं कैसा है। तो इसका जो बॉडी बॉल होता है मेड बाय द टू लेयर। ये कितनी लेयर से मिलकर बना है? इट मेड बाय टू लेयर। ये दो लेयर से मिलकर बना है बॉडी बॉल इसका। बॉडी बॉल में दो लेयर है। पहला कौन सा? आउटर लेयर। हमने स्पॉन्जेस की बॉडी देखी थी, कैसी देखी थी स्पॉन्ज की बॉडी? हमने कुछ इस तरह का था स्पॉन्ज का बॉडी। ओके, तो आपको क्या दिख रहा है कि ये इसका बॉडी बॉल हो गया। इस बॉडी बॉल में दो लेयर है, एक तो आउटर लेयर है, दूसरा इनर लेयर है, और इसके बीच में नॉन सेलुलर सब्सटेंस फिल अप है। तो जो आउटर लेयर, एक तो होता है आउटर लेयर, इट इज आल्सो नोन एज द डर्मल लेयर। पहला कौन सा लेयर हो गया? आउटर लेयर हो गया, और इसे हम बोलते हैं डर्मल लेयर। इट इज आल्सो नोन एज dermal layer. Actually, outer layer made by the specific type of the cell. The name of cell is the pinacocytes. इसलिए जो आउटर लेयर होता है इट इज आल्सो नोन एज द पिनेकोडर्म। क्या बोलेंगे इसे हम? पिनेकोडर्म। इट इज आल्सो नोन एज पिनेकोडर्म। अब इसके बाद इसके अंदर वाला लेयर, अब इसका अंदर वाला लेयर उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक लेयर या इनर लेयर बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया इनर लेयर। इट इज ऑल्सो नोन एज गैस्ट्रिक लेयर। एक्चुअली दिस इनर लेयर made by the specific type of the cell. The name of this cell is that कोइनोसाइट्स। अब कोइनोसाइट्स का बना हुआ है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? कोइनोडर्म। It is also known as कोइनोडर्म। अब दोनों लेयर के बीच में नॉन सेलुलर जेलेटिनस मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो बिटवीन द टू लेयर आपको क्या दिखाई देगा? बिटवीन द टू लेयर एक नॉन सेलुलर जेलेटिनस मटेरियल दिखाई देगा, जिसे हम बोलेंगे
मीसेनकाइमी। क्या बोलते हैं इसको हम? मीसेनकाइमी के नाम से जानते हैं, या इसे हम मीसोहाइल के नाम से भी जानते हैं। तो मीसेनकाइमी या फिर मीसेनहाइल, ये क्या है? ये है नॉन सेलुलर सब्सटेंस present between the two layers. So these are the non-cellular substance present between the two layer. उसे क्या बोला हमने? मीसेनकाइमी। तो it become clear कि what is the nature of the body wall of the sponges? ये क्लियर हो गया कि इसकी बॉडी वॉल का नेचर किस तरह का है। नो एनी प्रॉब्लम इन दिस। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट सेल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इसकी बॉडी के इंपॉर्टेंट सेल्स को लेकर डिस्कस करेंगे कि इसकी बॉडी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेल्स। So now we discuss about that. Important cells of body of sponges. हम स्पॉन्जेस की बॉडी के इंपॉर्टेंट सेल्स को लेकर डिस्कस करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेल्स इसकी बॉडी में देखने को मिलते हैं। नंबर 1, pinepocytes. It makes the outer layer of the body. तो स्पॉन्ज की बॉडी का जो आउटर लेयर है वो किसके थ्रू बनता है? पिनेकोसाइट के थ्रू बनता है। नेक्स्ट इज द पोरोसाइट्स। पोरोसाइट मेक द पोर ऑफ द बॉडी। इसकी बॉडी में ढेर सारे न्यूमरस पोर होते हैं, इनकरेंट पोर होते हैं, जिससे अपन क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। ऑस्टिया किससे बने होते हैं? पोरोसाइट से। तो ये किसका फॉर्मेशन करती है? ऑस्टिया का। जो ऑस्टिया का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? पोरोसाइट से होता है। उसके बाद इसकी बॉडी का जो इंपॉर्टेंट सेल है, जो नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सेल इसकी बॉडी का, वो है कोइनोसाइट सेल्स। तो कोइनोसाइट सेल्स जो होता है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पॉन्जेस। कौन सा? कोइनोसाइट्स। इट इज characteristic features of इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम पोरीफेरा। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस पॉइंट्स के ऊपर कि यह फाइलम पोरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इट इज ऑल्सो नोन एज द कॉलर सेल। इसे कॉलर सेल्स के नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द फ्लैजिलेटेड सेल्स। Is also known as flagellated cells. It made the inner layer of the body.
ये बॉडी का क्या करता है, इनर लेयर का फॉर्मेशन करता है। ये क्या करेगा, बॉडी के इनर लेयर का फॉर्मेशन करेगा। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड कैप्चरिंग एंड डाइजेशन। यह फूड कैप्चरिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन। यह फूड कैप्चरिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और डाइजेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर करंट। ये वाटर करंट प्रोड्यूस करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। It is also responsible for the production of water current inside the body. यह स्पॉन्जेस की बॉडी में वाटर करंट प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है। कौन सा सेल, कोइनोसाइट सेल्स। तो देखिए इसके ढेर सारे फंक्शन है। ये फूड कैप्चरिंग कर रहा है। एक्चुअली कोइनोसाइट किस तरह का सेल है, देखो ये इस तरह का सेल है। तो इसकी इनर लेयर में कुछ इस तरह से बनी होती है इसकी इनर लेयर। तो ये इस तरह के सेल्स होते हैं कोइनोसाइट सेल्स। इनमें फ्लैजेला होते हैं जिससे ये मूवमेंट करते हैं और इसकी मूवमेंट की वजह से स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर एक वाटर करंट प्रोड्यूस होता है। मतलब ऑस्टिया से वाटर बॉडी के अंदर इंटर होगा, स्पॉन्जोसील से होता हुआ वाटर ऑस्किलम के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो जब तक ये वाटर करंट प्रोड्यूस नहीं होगा ये फूड कैप्चरिंग नहीं कर पाएगा। तो फूड कैप्चरिंग के लिए वाटर करंट मस्ट। तो ये वाटर करंट प्रोड्यूस करते हैं, ये फूड कैप्चरिंग करते हैं और ये डाइजेशन करते हैं। अब हमारे फाइलम पोरीफेरा में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। यह एक ऐसा यूनिक फाइलम है पोरीफेरा जिसमें केवल ओनली इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। इसके अलावा और कोई डाइजेशन यहां देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सिलेंट्रेट्स का, सॉरी फाइलम पोरीफेरेंस का। तो आज के लेक्चर में इतना इनफ। रिमेनिंग कैरेक्टर ऑफ द फाइलम पोरीफेरा we discuss in the next lecture. Thank you.